सत्य का उदय। अध्याय 1। धर्म। आदिकाल से ही मानव जाति ईश्वर की उपासना, बाहरी तौर से दिखाई देने वाले तथ्यों के रहस्य को जानना और मूलभूत तत्व को ग्रहण करना आदि की ओर प्रयत्नशील रही है। धर्म की उत्पत्ति का यही कारण भी है और इसी से साधक की दृष्टि स्वर्ग के अक्षय आनंद की प्राप्ति की ओर या इसी प्रकार के किसी अन्य विचारों की ओर लगी रहती है तथा इसे वह अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेता है। फलस्वरूप विश्व में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिनके रूप एवं आचार संहिताएं उनके महान परिवर्तकों के निजी अनुभवों पर आधारित थे। लेकिन आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी, जबकि संपूर्ण वातावरण बदल गया है और जीवन क्रम में आमूल परिवर्तन आ गया है, उन्हीं रूपों को अपनाया जा रहा है। धर्म का बाह्य रूप ही हमारे सामने रह गया है और उसका आंतरिक सत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसका फल यह है कि धर्म का माध्यम घिसा पिटा हो गया है और यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान धर्म भूतकाल का अवशेष मात्र या मृतकों की अस्थियों की तरह रह गया है। हमने वास्तव में सच्चे धर्म को कब्र में दफना दिया है। हम धर्म के नाम पर तालियां बजाने के अलावा और कुछ नहीं करते। धर्म की सही आत्मा खो चुकी है और उसके स्थान पर मात्र औपचारिकता ही रह गई है। अब सिर्फ बाहरी रूप और कर्मकांड ही हमारी नज़रों के सामने रह गए हैं और हम उन्हें ही अत्यधिक कट्टरता और हट के साथ पकड़े हुए हैं। इनमें सत्य का स्पर्श लेस मात्र भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, सत्य में हमारा विश्वास घटकर खत्म सा हो गया है। यह विभिन्न रूपों तथा आडंबरों में फंसकर विकृत हो गया है। दुर्भाग्यवश धर्मांधता और पक्षपात आधुनिक धर्म के स्थायी लक्षण हो गए हैं। औपचारिकता के प्रति हमारे अंधविश्वास ने हमें वास्तविकता के बारे में अंधेरे में डाल रखा है और अनजाने ही हमने अपने अंदर उन लोगों के प्रति जो दूसरे रूपों एवं विधियों में विश्वास करते हैं घृणा बढ़ा ली है। यही कारण है कि आज विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच विद्वेष और कलह का वातावरण फैला हुआ है। भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो जरूर हासिल कर ली है, लेकिन अपनी आज़ादी या आत्मा की स्वतंत्रता पाना अभी बाकी है। उदार दृष्टिकोण और स्वतंत्र चिंतन का अभाव ही इसमें सबसे बड़ी बाधा है। सारा वातावरण पूर्वाग्रह और प्रतिद्वंदिता से भरा हुआ है। समाज और संस्कृति का संपूर्ण ढांचा उसी नींव पर स्थित है। सांप्रदायिक विद्वेष हमारी सभ्यता के पतन का मूल कारण है। आज भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं और हर जाति की अपनी अलग इकाई है। आरंभ में ये जातियां श्रम के वर्गीकरण को सुलझाने के लिए श्रमिकों और शिल्पियों के विभिन्न संघों के रूप में गठित की गई थी, लेकिन आज प्रत्येक संघ खुद को समाज से अलग कर लेने की कोशिश कर रहा है और एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहकर दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या का भाव रखता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है। वह समय अब निकट ही है जब इस दुर्गुण का अंत जल्दी ही हो जाएगा। प्रकृति इस दोष को समाप्त करने के लिए कार्यशील है। काल चक्र से कोई बच नहीं सकता। जाति विद्वेष के तीव्र समर्थकों एवं प्रचारकों को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। यदि वे समय रहते अपने को सुधार नहीं लेते तो वे उसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकते। ईश्वर की इच्छा पूर्ण होकर ही रहेगी। पूर्वाग्रह सबसे बड़ा दोष है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो यह सबसे घातक विष है। यह व्यक्ति को अपने तक ही सीमित कर देता है। इससे वह व्यापक दृष्टिकोण तक की पहुंच खो बैठता है। यह संकीर्णता उत्पन्न करता है और जो लोग इससे चिपके रहते हैं उनकी उन्नति एवं विकास की संभावनाएं विनष्ट हो जाती हैं। पूर्वाग्रह से और कुछ नहीं, दूसरों के प्रति घृणा पैदा होती है और यह निश्चित रूप में अपने झूठे बड़प्पन की भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि हम इस दोष को पालते हैं तो अहंकार की वर्तमान जंजीर में एक और कड़ी जोड़ लेते हैं। इसका परिणाम हमारा असलियत से दूर होते जाना ही है। असीम को पाना इस प्रकार असंभव हो जाता है। धर्म का मूलाधार तो विश्व प्रेम है। इसके न रहने पर वही धर्म जो मनुष्य और ईश्वर के बीच एक कड़ी माना जाता रहा है,
अब एक बाधा बन गया है। यदि हम किसी रूप अथवा प्रक्रिया की असली महत्ता एवं अंतिम पहुंच को समझे बिना उससे खुद को बांधे रहें तो यह शायद हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ईश्वर किसी धर्म विशेष या संप्रदाय के दायरे में नहीं पाया जाता, वह किसी रूप या कर्मकांडों में नहीं बांधा जा सकता, न वह शास्त्रों के पठन मात्र में ही खोजा जा सकता है। उसे तो हमें अपने हृदय के अंतरतम में ही खोजना पड़ेगा। ईश्वर के प्रति विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। जो लोग अपनी समझ और योग्यता के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार से देखते हैं, आमतौर पर ईश्वर की सबसे अधिक स्वीकृत धारणा शाश्वत शक्ति के रूप में है। किंतु दार्शनिक विचार इससे भी आगे जाता है और निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करता है, जो हर प्रकार की विभिन्नताओं एवं विशेषताओं से परे है। वही अस्तित्व का मूल कारण एवं आधार है। वही समस्त बाह्य जगत का चरम क्रियाशील केंद्र या चरम आधार है। वह गुण, चेतनता और सक्रियता के परे है। उसे पर ब्रह्म भी कहा जाता है। फिर ईश्वर की धारणा चरम सत्ता के रूप में की जाती है। हम सृष्टि को उसकी समस्त विभिन्नताओं एवं भेदों सहित देखते हैं और हमें इसके निर्माता एवं नियंता में विश्वास होने लगता है। उसे हम ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहते हैं। उसे हम निराकार शाश्वत सत्ता समझते हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा एवं सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है। वह संसार का असली कारण है और वही उसका पालन एवं संहार करने वाला भी है। जब हम इस संकुचित दृष्टिकोण से ईश्वर को देखते हैं, तभी वह उपासना की वस्तु हो जाता है। लगभग सभी धर्मों का वही अंतिम साध्य होता है। अभी तक ईश्वर की कल्पना निराकार के रूप में की गई थी, परंतु वह कुछ गुणों से युक्त है। लेकिन जन साधारण के लिए यह कल्पना भी समझ पाना कठिन है। इसलिए वे एक अपेक्षाकृत सरल साधन की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप ईश्वर के इससे भी स्थूलतर आकार की कल्पना करते हैं। अतः कुछ लोग उसे सबसे ऊंचे आसमान पर आसीन मानते हैं, जहाँ से वह सभी के लिए न्याय एवं दया वितरित करता रहता है। कुछ अन्य लोग उसे सब वस्तुओं में निहित सृष्टि का नियंत्रण करने वाली एक शक्ति मानते हैं। इस प्रकार हम लोग उस निरूप या निराकार ईश्वर से हटकर किसी स्थूल या साकार रूप की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। धर्म ग्रंथों में निराकार और साकार इन दो धारणाओं के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन दोनों ही धारणाएं, जैसा उन्हें आमतौर पर समझा जाता है, अत्यंत भ्रामक हैं। वास्तव में ईश्वर न तो निराकार है न साकार, लेकिन दोनों से परे है। जो उसे साकार मानते हैं वे असीम को रूप और आकार में मानो सीमित करना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनमें संकीर्णता पैदा हो जाती है और वे सदा के लिए उन्हीं सीमाओं में बंधे रहते हैं। यदि हम उसे निराकार मानते हैं तो भी हमारे मन में उसके सृजनहार, नियंत्रक और संहारक आदि विशेषणों की सीमाबद्धता ही उपस्थित होती है। यहाँ तक कि शक्ति या ऊर्जा के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी एक सीमित अवधारणा ही है। हम और आगे बढ़कर अस्तित्व रहित अथवा शून्य की धारणा करते हैं, फिर भी हम एक प्रकार से सत्य से अभी दूर हैं। फिर क्या? वाणी उसे व्यक्त करने में असफल है। केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि यदि हम उन दोनों कल्पनाओं से सचमुच दूर रहें तो कम से कम अपने को ठीक दिशा की ओर चलने वाला मान सकते हैं। जब तक हम धर्म की सीमाओं में बंधे रहते हैं, धर्म का ईश्वर ही हमारी दृष्टि में रहता है और हम एक या दूसरे दृष्टिकोण में ही उलझे रहते हैं। आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था तभी संभव है जब हम इनसे परे जाते हैं। मेरा मानना है कि जहाँ धर्म अपने आखिरी चरण में होता है, वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। मोक्ष मार्ग पर मनुष्य की यात्रा की तैयारी के लिए धर्म केवल एक प्रारंभिक अवस्था मात्र है। जब उसने उस मार्ग पर चरण रख दिए तो वह धर्म के बंधनों से परे हो जाता है। धर्म का आखिरी चरण ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। आध्यात्मिकता का आखिरी चरण ही सत्य की शुरुआत है।
और सत्य का आखिरी चरण ही यथार्थ आनंद है। जब वह भी समाप्त हो जाता है तब हम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। यही उच्चतम स्थिति है जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। विभिन्न देवी देवताओं की अनेक रूपों में पूजा उसी साकार सिद्धांत का स्थूल रूप है। प्रकृति की प्रत्येक शक्ति, यहाँ तक कि पर्वतों, नदियों एवं वृक्षों की पूजा उसी विचारधारा का और भी निचला रूप है। कितने खेद का विषय है, मालिक की पूजा छोड़कर और उसे सर्वथा भुलाकर हम नौकरों को पूज रहे हैं और अपने निश्चित पूर्वाग्रहों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। परिणाम यह है कि आज हम अनेक संप्रदाय और पंथ पाते हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को अपने विशिष्ट ढंग से पूज रहे हैं। स्पष्ट है कि उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति न होकर केवल किसी कष्ट विशेष से छुटकारा पाना या किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति होता है। लोग इस प्रकार की पूजाओं में या तो परिस्थितियों के कारण या फिर ऐसे लोगों के गलत मार्ग प्रदर्शन द्वारा फंस जाते हैं जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार विषयक बातों में अंधेरे में हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि देवताओं की उपासना हमें अधिक से अधिक केवल उनके लोक तक ही ले जा सकती है जो सर्वथा सीमित है और मोक्ष से बहुत नीचे है। उन देवताओं में स्वयं उससे आगे जाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनके उपासकों का उससे परे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे यह स्पष्ट है कि यदि हम सचमुच सत्य को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो ये देवी देवता हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। मैंने यह विषय अपनी पुस्तक राजयोग की प्रभाव क्षमता में अधिक स्पष्ट कर दिया है। सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की ओर लालायित लोगों द्वारा साधारणतः ग्रहण की हुई यंत्रवत पूजा एक और वेतुकापन है। यह तो कोई पूजा ही नहीं है, वास्तव में वे तो श्रमिकों की भांति हैं जो अपने दिन भर के शारीरिक परिश्रम के बाद अपनी मजदूरी पाते हैं। ईश्वर का स्थूल रूप जिसका वे चिंतन किया करते हैं तथा बड़ी श्रद्धा और विश्वास से जिसको पूजते हैं उनमें स्थूलता उत्पन्न कर देता है, और यदि यह क्रिया लगातार अधिक दिनों तक की जाए तो वे और भी अधिक ठोस हो जाते हैं जिससे सत्य तक पहुंचने में रुकावट आ जाती है। ऐसे मामलों में परिणाम लगभग सभी के सामने स्पष्ट है। प्राचीन महर्षियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना आरंभ करना जन साधारण के लिए कठिन समझकर उनकी उन्नति के लिए कुछ सरल साधन बना दिए थे। वे किसी ठोस रूप को लेकर इसे जन साधारण आसानी से समझ सकें पूजा शुरू कराते थे। सरलता से समझ आने वाले ये तरीके विभिन्न स्तर के लोगों के लिए विभिन्न होते थे। निम्नतम स्तर के लोगों के लिए पूजा हेतु उन्होंने किसी स्थूल रूप को अपनाया और कुछ अधिक जागरूक लोगों के लिए तेजस या प्रकाश जैसे किसी अधिक सूक्ष्म रूप को, अत्यंत विकसित मस्तिष्क वालों के लिए ईश्वर की सूक्ष्म धारणा ही काफ़ी थी। अतः निम्नतम स्तर के लोगों के लिए ही उन्होंने चित्र या मूर्ति जैसे स्थूल रूपों की उपासना का विधान किया था, और वह भी केवल अस्थायी रूप से ही। जब ये लोग कुछ उन्नति कर लेते थे तो उसे छोड़ देते और एक सूक्ष्म रूप को लेकर आगे की अवस्था पर पहुंच जाते थे। यह वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को लिखना सिखाने के लिए छपे हुए अक्षरों पर कलम चलाना बताया जाता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद यह तरीका छोड़ दिया जाता है और बच्चा स्वयं बिना छपे हुए अक्षरों की सहायता से स्वतंत्र रूप से लिखने लगता है। इसलिए स्थूल रूप या मूर्ति आरंभ करने वालों के लिए थी, वह भी कुछ समय के लिए। उसके बाद वे अगली अवस्था पर पहुंच जाते थे। इसके अलावा पूजा के लिए स्थापित मूर्ति आध्यात्मिक शक्ति से पूरी तरह संचालित रहती थी, जिससे उसके निकट पूजा अथवा भक्ति की भावना से बैठने वाले उसमें से सतत विकर्ण द्वारा कुछ अंश प्राप्त कर लेते थे। अब ऐसे समर्थ पुरुष जो मूर्ति में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर सकते हों बिरले ही हैं। यद्यपि प्राण प्रतिष्ठा की रीति अभी तक केवल औपचारिक रूप से चली आ रही है, फलस्वरूप वे स्थान और मूर्तियां
जो हजारों वर्ष पूर्व उद्दीप्त कर दिए गए थे, इस समय तक लगभग सभी प्रभाव खो बैठे हैं, जिससे भक्ति और पूजा के लिए वहां जाने वालों को कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होता। फिर भी इसमें कोई शंका नहीं कि यह उपाय केवल उन्हीं लोगों के लिए अपनाया गया था जो निम्नतम कोटि के थे तथा बुद्धि की निम्नता के कारण अन्य किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते थे। पर यह तो सत्य ही है कि यदि कोई यही साधन जड़ता से अंत तक अपनाए रहे तो यह निरर्थक होगा और उससे कोई आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं। संत कबीर ने कितनी सुंदरता से यह विचार निम्न पंक्तियों में रखा है। पाहन पूजे हरि मिले तो पूजिए पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। मेरे विचार से जो लोग इस प्रकार की पूजा में जीवन भर चिपके रहते हैं वे अनईश्वरता के गहरे कीचड़ में ही फंसे रहते हैं। उन्हें वहां से निकालना बहुत कठिन है। कुछ समय के सतत अभ्यास से वे इसमें इतने अधिक जकड़ जाते हैं कि किसी भी अवस्था में उससे मुक्त होने के लिए सोच भी नहीं सकते। वे इसी में निश्चल पड़े रहते हैं। जो विचार उन्होंने पहले से ही अपना लिए हैं वे उनसे अलग होना भी नहीं चाहते। यही नहीं, वे अपनी विचार शक्ति लगाकर उन्हें और अधिक दृढ़ और स्थूल बना देते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने अनुरूप ही प्रतिबिंब डालती है। यदि वस्तु सूक्ष्म है तो उसकी छाया भी सूक्ष्म होगी और यदि वस्तु स्थूल है तो छाया भी स्थूल होगी। यदि हम ठोस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें तो निश्चय ही हम अंदर से ठोस हो जाएंगे। उन गुरुओं ने बड़ी तबाही की है जिन्होंने पवित्र पुस्तकों से जो कुछ सीखा उसे अबोध जनता के सामने कठोर और स्थूल रूप में रख दिया। यह मस्तिष्क की मननशीलता नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी भयानक अवस्था उत्पन्न कर लेता है तो वह सदा के लिए नष्ट हो जाता है। वह विस्तृत दृष्टिकोण का रास्ता खो बैठता है और आगे उन्नति करने की उसकी क्षमता भी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों की तुलना कुएं के मेंढकों से की जा सकती है जिनका कार्य क्षेत्र संकुचित होता है, किंतु जिसे वे पूर्ण एवं पर्याप्त समझते हैं। वे चारों ओर से घिरे हुए बंद क्षेत्र में चक्कर काटा करते हैं। वे आजीवन एक ही वस्तु पर सिर धुना करते हैं। देवताओं की कथाओं और उनके दृष्टांत को ही वे पर्याप्त एवं सब कुछ समझते हैं। जब यह अभ्यास लंबे काल तक चलता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं और वे उन विचारों से भर जाती हैं जो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जाते हैं। आखिरकार संपूर्ण स्नायु तंत्र प्रभावित हो जाता है। बाह्य स्थूलता धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है और अपना पूरा असर दिखाती है। वे इस प्रकार बाहर और अंदर दोनों से अप्रभावित होकर दैवी प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। उनकी अंतरात्मा तक की पहुंच पूर्ण रूप से रुक जाती है। मैं उन्हें जीवित पाषाण कहना पसंद करूंगा। इस प्रकार वे अपने ऊपर जो कड़ी परत निर्मित कर लेते हैं वह उन्हें किसी भी उच्च अथवा सूक्ष्म वस्तु के संपर्क में आने से रोकती है। वे इसके प्रभावों से मंत्रमुग्ध से रहते हैं और उसे एक आध्यात्मिक अवस्था समझते हैं, यद्यपि वे वास्तव में उससे बहुत दूर हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत अनुभव से मुझे पता चला है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे पास आने वाले ऐसे लोगों के दिलों से उस कठोर परत को जिसे उन्होंने इस प्रकार के अभ्यास से निर्मित कर लिया है तोड़ना काफ़ी कठिन एवं जटिल कार्य है। यदि कोई खुद को आत्मा के इस बंधन से मुक्त करना चाहता है तो उसे स्थूलता एवं ठोसता की उस परत को अवश्य ही हटाना होगा जो इन विवेकहीन अभ्यासों के कारण उसके मस्तिष्क पर जम गई है। उपासना का दूसरा स्वरूप जिसे साधारणतः अधिक श्रेष्ठ माना गया है अपने आराध्य देवी देवता के गुणगान के भजन एवं सामूहिक कीर्तन का है। लोग रात में एकत्र होकर देर तक उच्च स्वर के सामूहिक कीर्तन से उसके शांति में वातावरण को भंग करते हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार ईश्वर का पवित्र नाम यथासंभव अधिक से अधिक लोगों के कानों में भरकर वे अपनी पुनीत कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे कई लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए कभी कभी वे लोग लाउड स्पीकर का भी उपयोग करते हैं। दूसरों को जिन्हें दिन भर के परिश्रम के बाद
या बीमारी के कारण शांतिपूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, इससे कितना कष्ट या असुविधा हो सकती है, इसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। साथ ही जो लोग रात के शांत समय में ध्यान की साधना करते हैं, उन्हें इससे बाधा पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार यह प्रक्रिया आजकल आम तौर पर की जाती है, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में कोई खास फायदा नहीं होता और फलस्वरूप इससे पर्याप्त लाभ नहीं होता। संकीर्तन करने वालों का कीर्तन वास्तव में उस बीमार मनुष्य के कराहने के समान है, जिससे उसको क्षणिक सांत्वना तो मिल जाती है, किंतु वास्तविक दुख दर्द दूर नहीं होता। इसलिए यह कीर्तन उनके किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि उस मधुर संगीत के प्रभाव से वे मुग्ध हो जाते हैं और उस समय के लिए उनका विचार उनके लक्ष्य की ओर खिंच जाता है। हम जो कुछ भी सोचते, विचारते या मनन करते हैं, उससे हमारे अंतर में स्पंदन उत्पन्न होते हैं। जब ये स्पंदन बढ़ते हैं तो ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो ध्वनि के साथ बाहर फूट पड़ती है। ये स्पंदन अपने साथ व्यक्तियों के विचार तथा भावनाओं के प्रभाव के लिए रहते हैं। इसलिए शुद्ध मन का प्रभाव अपवित्र मन के दुष्प्रभाव से नष्ट हो सकता है। इसलिए इन क्रियाओं से पूर्ण लाभ उठाना हो तो अवांछित तत्वों को दूर ही रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही करते थे और अपने संकीर्तन में ऐसे लोगों को रखते थे जिनकी सच्चरित्रता एवं शुद्धता से वे पूर्ण रूपेण परिचित थे। अतः वे बंद स्थान में ही संकीर्तन करते थे, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता था। वास्तव में संकीर्तन प्रारंभिक प्रगति में सहायक नहीं होती। काफ़ी उन्नति के बाद इससे केवल कुछ हद तक लाभ हो सकता है। यह सबसे अधिक असरकारक तभी होता है जब पवित्र विचारों से भरे हुए किसी अनुकूल वातावरण में किया जाए। गंभीर मानसिक क्रियाओं के बाद यह एक मनोरंजक परिवर्तन का भी काम कर सकता है। आजकल दुर्भाग्यवश इन क्रियाओं का लक्ष्य भी उच्चतम नहीं होता। बहुधा ऐसे साधक देवताओं के भौतिक रूप और स्थूल शरीर एवं क्रियाओं के विचार में ही डूबे रहते हैं। इस स्थूल धारणा का प्रभाव आंतरिक स्थूलता एवं अपारदर्शिता के अलावा कुछ नहीं होता, जिसे वे ऐसे साधन क्रम में अपने अंदर भरते रहते हैं। एक स्थूल धारणा हमें निश्चय ही सीमाओं एवं बंधनों में बांध देती है, जिससे अंतिम पहुंच या पूर्ण मुक्ति कभी संभव नहीं हो सकती। यही कारण है कि वर्षों की साधना होते हुए भी वे खुद को उपलब्धि के निम्नतम स्तर पर ही पाते हैं। वे जैसे सभी कुछ एक सड़ते हुए कुंड में खोजना चाहते हैं, जहां जीवन धारणा के लिए नितांत आवश्यक प्राणवायु तक नहीं है। उन्होंने ऐसे कुंड को अपना स्थायी निवास बना रखा है। मोती के निर्माण के लिए उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है। बंधनों से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए हमें सूक्ष्मतम और शुद्धतम बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम ईश्वरीय गुणों के अनुरूप हो सकें और उससे पूर्ण समानता स्थापित कर सकें। वास्तविक जीवन का अमृत केवल उसके लिए ही है जो खुद को तत्संबंधी वांछित स्तर पर ला सके। आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी सुझाव आपको महसूस होते हों, कमेंट के द्वारा सुझाव दीजिए और हम आपके सुझावों से उत्साहित होकर अब अगली वीडियो को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।